हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आज हम यूपी की जो कि विकास की प्रतीक्षा में है, जो कि बुक लिखी है शांतनु गुप्ता जी ने, उनके बारे में हम उनकी बुक का रिव्यू करेंगे। तो ये ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश्ड है बुक। और अब शांतनु गुप्ता ये कौन है? ये युवा फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जितना मैंने इनके बारे में जाना, इनका बाकी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ नई पहल शुरू करी। जब मैंने देखा, इनके बारे में सुना, इनको मैंने थोड़ा पढ़ा, तो इन्होंने अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। इनका बेटा आई थिंक 11-12 साल का है, और वो जगह घूम कर घर से सीखता है, पढ़ता है, पर वो स्कूल नहीं जाता है। तो अब ऐसा ये कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में और डिटेल में एक बार डिस्कस किया जाएगा। बट इन्होंने एक इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे यूज़र्स हैं, हो सकता है कि उनको इनकी तरह से कोई अवेयरनेस मिल सके, आप लोगों को भी। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? ये किताब आपके पढ़ने के बाद आपके प्रदेश के बारे में सोचने को ज़रूर मजबूर कर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे इस प्रदेश का इतिहास क्या है, इस प्रदेश में राजनीति कैसे होती है, क्या किसानों का हाल है, क्या बिजली क्या है, क्या गन्ना किसानों का हाल है, तो ये एक पूरा आपको ओवरव्यू दे देगी। एक छोटी सी बुक जो कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बता देती है। इस बुक को 14 चैप्टर्स में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। और द बुक इज़ टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ लूज एंडेड इन्फॉर्मेशन इधर उधर डाल के बस बुक बना दी गई एंड देन पब्लिश्ड, ऐसा नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और बाकी बहुत सारे फैक्ट्स मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ आज सीख कर जाएंगे, सिर्फ बिना अभी किताब को पढ़े। और जब आप किताब पढ़ेंगे तब तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी नॉलेज हो ही जाएगी। जैसे कि एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा था कि 2014 में जब यूपी के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो यूपी में टोटल 80 सीट्स हैं। तो उसमें से लोकसभा में 71 सीट्स बीजेपी की आ गई थी, 71 सीट्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहीं से एक तरीके से एक चेंज शुरू हो गया था, जो कि आपको 2017 में देखने को मिला। हाँ, एक मुख्य बात और बोलूँगा, ये बुक 2017 तक का एडिशन है। तो ये मत सोचिएगा ये पुराना एडिशन है। इसमें आपको सिर्फ 2017 तक के आंकड़े मिलेंगे। 2017 में किसकी सरकार थी? 2012 में एक नए युवा चीफ मिनिस्टर बने थे अखिलेश यादव जी, जिनका कार्यकाल 2017 तक खत्म हो गया। अब 2017 से 2022 में क्या विकास कार्यक्रम हुए, इसके लिए मैं एक नई किताब लाऊंगा, जो कि पब्लिश हो चुकी है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, तब आपसे वो डिटेल में बात करी जाएगी। कभी आप लोगों ने सोचा कि यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, अत्यंत पिछड़ा क्यों है? क्या कारण है कि जनता को अभी तक बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित किया गया है? ये मैं 2017 तक के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी है। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ 2017 से 22 में रहे तो पूरा ही एकदम रोल मॉडल सब कुछ चेंज हो गया होगा, ऐसा नहीं है। पर इसी तरीके से हम आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, जो कि किताब पढ़कर ही आपको हासिल हो सकती है। आपको पता होगा वाराणसी से सांसद हैं मोदी जी। कुछ ऐसी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे को अपने प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। इतिहास के बारे में, कैसे गोविंद वल्लभ पंत से लेकर संपूर्णानंद, फिर संपूर्णानंद के बाद चंद्रभानु गुप्ता, और फिर चंद्रभानु गुप्ता जी के बाद सुचेता कृपलानी, ये सारा सीरीज़ है हमारे इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कैसे कैसे बने। उसके बाद 2002 में मायावती, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आए, बट मैंने सबको ना लेकर फिर 2002 में मायावती, 2003 में मुलायम सिंह यादव, 2007 में मायावती, एंड देन 2012 में अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। फिर 2017 में आपके योगी जी आते हैं, एंड देन 2022 में भी दोबारा वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि ये 2017 की किताब है, पर हम ये रिव्यू 2022 में कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन भी बता दी। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि आखिरी
जिसे कहते हैं ना आखिरी विश क्या थी कल्याण सिंह की, वो भी इस किताब में आपको पता चलेगी। जो कि कल्याण सिंह तो उनकी डेथ बाद में हुई है इस बुक के लिखने के बाद, पर वो क्या उनकी विश तो वो पूरी हो गई, बट अब आपको ये देखना पड़ेगा किताब पढ़कर कि उनकी क्या विश थी। ताज कॉरिडोर घोटाला क्या था, कहाँ पर हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बाथरूम नहीं है, टीचर्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकायदा रिकॉर्ड्स के साथ बताया गया। आपने सुना होगा लैपटॉप वितरण योजना, उसका कैसे विफल रहा, और देखने में भी आया कि बच्चों ने बाहर जाकर मार्केट में जाकर वही लैपटॉप बेच दिए। क्यों हमारे को ऐसा महसूस नहीं होता कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए पर फिर भी हम अपने इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोलते हैं। मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे 2013 में, उस उद्योग नगरी को कैसे दंगा नगरी बना दिया गया, क्यों पुलिस शासन फेल हो गया, क्यों हमारी ये सरकार जो भी थी वो विफल हुई उसमें, क्यों हम इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, चीनी उद्योग कैसे चौपट हो गया। ये सारी किताबों में इस तरीके की बातें आपको बताई गई हैं जो आपको सोचने पर, जो आपको प्रदेश को जानने में मजबूर करेगी। क्यों 70 साल में 24 घंटे तक बिजली नहीं प्रोवाइड करवा पाए। अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली को 24 अभी भी लग्जरी माना जाता है। बिजली का अगर ये संकट है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सारा इस किताब में लिखा हुआ है। सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है, ये अब आपको देखना है। इस पे बाकायदा पूरा एक आपको अध्याय मिलेगा। स्पेशली रेफरेंस दिया गया है कानपुर का। मैं कभी कानपुर गया नहीं हूँ, पर जिस तरीके से रेफरेंस और जिस तरीके से फैक्ट्स और डेटा मेंशन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं, जितने भी अगर कोई व्यूअर्स हैं मेरे जो कानपुर से हैं, वो प्लीज़ मेंशन जरूर करके बताइएगा कि क्या सच में ही ये बात है सच। अपराध, क्यों हमारी ये पुलिस व्यवस्था लाचार, क्यों बाहुबलियों का राज हो रहा है। एक से एक करप्शन केसेस देखने पड़े आए, जैसे यादव सिंह कांड, पुलिस भर्ती घोटाला, कुंभ घोटाला, मायावती के टाइम पर स्मारक घोटाला। ऐसा क्यों है कि इस प्रदेश में इतना सब कुछ होते हुए भी कि भाई यहाँ पर आपको सबसे पहला सबसे बढ़िया क्या मिलता है, फर्टाइल लैंड मिलती है, आपको चीप लेबर मिलती है, तो क्यों ना हम उस फैसिलिटी का, उस फ़ायदे का यूटिलाइज़ करें और उससे अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर हम लेकर चले। जितने भी लोग नोएडा में रहते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि हमारे ये गौतम बुद्ध नगर का क्या इतिहास है, क्यों इसे लोकतंत्र से वंचित रखा जा रहा है, अभी तक शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, पर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा, इट्स अ वेरी वेल रिटन, वेरी मच इंफॉर्मेटिव बुक। एवरी सिटीज़न ऑफ द यूपी एटलीस्ट मस्ट रीड बुक। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, प्लीज़ आप इसके पढ़िए। और जितने भी आप लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, आप जितने भी लोग हैं, उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा, बट हम उसको इस जरिए कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर सकें कि उनकी आंखें खुले और वो भी सोच विचार में लगे। और नहीं तो आप अपने बड़ों से गाइडेंस लीजिए, पूछिए कि ये सब क्या हुआ हमारे प्रदेश में, हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का इतिहास क्या है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं कि पूरा चार्ट वाइज सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ बताया गया है 2017 तक का, पूरा शुरुआत से लेकर सिंस 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर 2017 तक का अखिलेश यादव जी का टेन्योर पूरा इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मस्ट इसको गो थ्रू करिएगा। एंड देन लास्ट में ये ऑथर जी के बारे में, ये हैं शांतनु गुप्ता जी, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित, पब्लिशर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, आपने इसको यहाँ तक सुना, इस वीडियो को इतने पेशेंस के साथ आपने सुना। इसी के साथ अब हम अगले वीडियोस में मिलेंगे, जो कि एक अनदर बुक के साथ होगा, कुछ इसी तरीके की इलेक्शन। ये मत सोचिएगा कि ये पुरानी बुक है तो इसलिए हम तो लेटेस्ट किताब पढ़ते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ने के लिए आपको पुरानी किताबें पढ़नी पड़ती हैं।
फिर मैं कुछ किताबें अब 2022 के एडिशन की भी लेकर आऊँगा कि किस तरीके से वो ज़रा सी छोटी सी बुक्स भी एक इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई भी, इंग्लिश में भी लिखी हुई भी, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उनका रिव्यू मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।